केवटी ने कहा रघुराई से, केवटी ने कहा रघुराई से, मैं यहाँ वहाँ का सेवक हूँ, तुम तो रघुराई उस धाम के हो। मैं इस नदी नाले को पार लगाता हूँ, तुम्हें भव सागर पार लगाते हो। केवटी ने कहा रघुराई से, केवटी ने कहा रघुराई से, मैं यहाँ वहाँ का केवटी हूँ, तुम रघुराई हो उस धाम के प्रभु। मैं नदी नालों को पार लगाता हूँ, तुम पार लगाते इस जीवन को उस धाम तक। मैं केवटी ने कहा रघुराई से, केवटी ने कहा रघुराई से। केवट रघुराई से कह रहा है, हे प्रभु, मैं तो यहाँ वहाँ का केवट हूँ, मैं इस नदी से उस तरफ पार लगाता हूँ, पर प्रभु मैं उतराई तुमसे नहीं लूँगा, क्योंकि उतराई तो उससे ली जाती है जो अलग पक्ष का हो। मैं तुम्हारे ही पक्ष का हूँ। मैं इस नाव पे बैठा के इस नदी के उस पार लगाता हूँ, और तुम मुझे इस जीवन नैया को पार ले जाके भवसागर पार लगा देते हो, मेरी इस जीवन नैया को ले जाके। तो हम दोनों एक ही जैसे हुए, तो मैं तुमसे उतराई नहीं लूँगा। और मेरे पे कृपा करो, तो इतनी कृपा करना कि जब मैं इस धाम से जाऊं, तो अपने धाम तक मुझे पहुंचा देना। मैं जो काम तुम्हारे साथ इस नाव पे बैठा के उस पार निकाल रहा हूँ इस नदी से, आप मुझे इस भवसागर से उस पार लगा देना। बस हमें इतना ही चाहिए, मैं तुमसे और क्या उतराई मांगू। केवट ने बड़े प्यार से, बड़े विचार से, अच्छे से शब्दों में भगवान को ऐसे बताया, ऐसे समझा दिया कि भगवान भी मन मोहित हो गए और केवट की हर बात मानने के लिए तैयार हो गए। तो प्यार हो तो ऐसा हो, केवट जैसा प्यार करिए भगवान से, क्योंकि भगवान भी प्यार के भूखे हैं। और प्यार से अगर तुम भगवान को बुलाओगे तो अवश्य आएंगे, अवश्य तुम्हारी टेर सुनेंगे। एक बार करके तो देखिए। जय हो भोलेनाथ की, जय भोलेनाथ की, जय गुरुदेव की, जय गुरुदेव की, जय भोलेनाथ की।